अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीकों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोर शोर से ये काम चल। साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए, अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। ये जो जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद है। खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि अक्सरियत इस जम्मू कश्मीर की आबादी की, वो कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि अक्सरियत जो है वो पीपल्स अलायंस के साथ है। Many PAGD leaders have been detained under this preventive detention, including your party, NC and People's Democratic Party. What's your take on this? तर हम तो इसकी मुखालफत करते हैं। समझ में नहीं आता कि जिन लीडरों को उठाया गया है, किस वजह। यहाँ तो जैसे मैंने आपसे कहा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? हम कौन सा जुलूस निकाल रहे हैं? हम कौन से पटाखे बजा रहे हैं? हम कौन सा मुल्क के खिलाफ कोई नारा दे रहे हैं? हम अभी तो इलेक्शनों में हिस्सा लेके आए हैं, तो आप किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं इन लोगों को बंद करके? वो समझ में नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं हुकूमत को, इनको छोड़िए। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो बताइए ना, अब आपने इनको पकड़ा क्यों है? आपने अगर 105, 107 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अगर आपने उस तहत इनको पकड़ा है तो आप बताइए ना, अब आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है पब्लिक डिस्टर्बेंस का, हमने कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं दिया, हमने कोई मतलब सेलिब्रेशन का भी प्रोग्राम नहीं दिया। हमने ना इलेक्शन जीता है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम जाके सड़कों में अब जश्न मनाएंगे। हमने कहा ना नतीजे निकल गए, अब हम आगे अपना काम कर लेंगे।
तो वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, हुकूमत जवाब दे कि किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन लीडरों को उठाया गया है। हमारे 2 लीडर उठाए गए सिर्फ शुपैयाँ ज़िले से, और इनका निशाना भी शुपैयाँ है। अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से जुड़े हुए जो जीत के आए हैं, अगर उनको लिया गया बेल नॉट जेल, अब वो इतने मतलब अरसे से अंदर है, उनसे जितनी पूछताछ होनी थी हो गई है, अब तो अदालत के जरिए उनको बेल मिल जाना चाहिए। उसके बाद एज आई सेड इन एन इंटरव्यू टू वन ऑफ आवर चैनल्स द अदर डे, द लॉ प्रिज्यूम्स यू टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर इंजीनियर रशीद या किसी और के खिलाफ आपके पास इतना सबूत है तो लड़िए ना केस कोर्ट में। आप कोर्ट में केस लड़िए, इंजीनियर रशीद साहब वहाँ अपनी सफाई देंगे और अदालत के जरिए फैसला होगा कि वाकई क्या ये गुनहगार हैं या नहीं है। लेकिन ऐसे बंद रखना तो दिस इज नॉट द वे इन विच लॉ शुड फंक्शन। सर अगर हम अभी देखें जम्मू कश्मीर एक सीटें ना, अब ज्यादा सीटें तो हमने ली PAGD के बगैर नहीं ना, एज PAGD के बगैर कैसे? ये तो आप फिर कहोगे एज UPA के बगैर, एज NDA के बगैर, एज अलायंस के बगैर। हमने जनाब, हमने इलेक्शन के बाद तो अलायंस नहीं बनाई ना, हम इलेक्शन से पहले अलायंस में गए। हमने लोगों से कहा कि हम मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों ने मतलब इंडिविजुअली तो हमें वोट नहीं दिए, जॉइंट वोट दिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने जो है ज़्यादा सीटें ली। हाँ, वोट शेयर बीजेपी का हमारे मुकाबले में ज़्यादा है। वो उसके 2 वजह हैं। एक तो उन्होंने हमसे ज़्यादा सीटें लड़ी, और दूसरा हम जानते हैं ना अब यहाँ, और सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन के हैं।